राज जी, जी सम्मान से मुझे कुछ याद आया। सीताराम केसरी का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ बिल्कुल। वो किस्सा मालूम है कि 120 सीटें आई थी तो उनकी धोती खींच ली गई थी कांग्रेस कार्यालय के अंदर? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। आपको ध्यान नहीं है? हाँ, मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूँ। आपको ये ध्यान नहीं होगा कि केसरी जी का अपमान किया गया था कि 120 सीटें आई थी? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, मतलब एक्चुअली ये पार्टी के अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं। हाँ हाँ, सीताराम केसरी साहब जी, प्रदेश खाता ना वही तो केसरी बोले वही सही। तो जब उनका सम्मान 120 सीटों पर ऐसा किया गया कि उनकी धोती को खींच लिया गया था, आज 99 सीट पर भी कोई किसी की धोती नहीं खींच रहा। देखिए, बात ये नहीं, 44 पर भी नहीं खींची थी किसी ने। नहीं, मैं समझता हूँ, आप बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हो, मैं इसका सम्मान करता हूँ आपका। बस मैं एक बात कहता हूँ कि मुझे अपराध करने की वो छूट नहीं, और कभी भी छूट नहीं मिल सकती कि आपने किसी को सुई चुभाई। मुझे तलवार मारने का अधिकार नहीं। यहाँ पे आज मैं पीछे नहीं था, मैंने बिल्कुल। तो आप आज सिखों के अपमान की बात कर रहे हैं। जगदीश टाइटलर आपकी पार्टी में है, मेरी बात ही नहीं। सज्जन कुमार आपकी पार्टी में है, जिन पे आरोप लगे। आज आप सिखों के सम्मान की बात कर रहे हैं, जहां पर दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर 2700 से ज्यादा सिखों का नरसंहार हुआ। भाई एक और बात सुन लीजिए आप, वो एक हादसा था और हादसे में बहुत सर वो हादसा नहीं था, हादसा नहीं था, उसको नरसंहार बोलते हैं। ठीक है, नरसंहार ये हादसा था। नहीं, नरसंहार बोल सकते हैं। आपने सरेआम टैरों में डाल के जो है वहां पर सिखों की हत्या कर दी, वो नरसंहार था, हादसा नहीं था। भाई देखो, ये चीज का जिक्र आज से क्या मतलब है? क्यों? क्योंकि आपने उसमें जिक्र किया कि सिखों का अपमान हुआ। तो मनमोहन सिंह जी का, क्या आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने जिक्र नहीं किया अपने ट्वीट में सिखों के अपमान का? उनका अधिकार है करने का। तो अधिकार, तो फिर जवाब तो दीजिए आप। जो दिल्ली में नरसंहार हुआ तो फिर वो किसने किया था? समझ आ रही? आज आप उसे हादसा बोल रहे हैं। अगर आप चीख रहे हो तो क्या मुझे चीखने का अधिकार मिल गया? आप चीख रहे हो क्यों? तो आपको क्या पीड़ा मुझे नहीं हुई? अधिकार मिल गया? आपको पीड़ा नहीं हुई? मैं पीड़ा था। और एक और बात बता दीजिएगा, मैं 31 अक्टूबर को भी याद करता हूँ। इधर सुन लीजिए आप, मुझे पूरा याद है, मैं छोटा था, हमारे स्कूल में हाफ डे हुआ करता था बस। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर मान लो कोई गलती हो जाए या किसी तरह हादसा हो जाए तो आप फिर हादसा बोल रहे हैं। आप इंटेंशनली हादसा बोल रहे हैं। राजी, ये हादसा नहीं था। आप जानबूझ के, आप शब्दों के ज्ञाता हैं और जानबूझ के आप हादसा बोल रहे हैं। आप फिर मुझे कह रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं सर, आप गलत बोल रहे हैं। हादसा नहीं था, वो नरसंहार था। आप बोलिए वो नरसंहार था। ना, एक और बात बताऊंगा। मैं सच बोलता हूँ, मेरा फिजिकल ट्रेनिंग एजुकेशन। राजी, मैं भी सच बोलता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। वो नरसंहार था, वो हादसा नहीं था। फिर बोल रहा हूं मैं आपसे। हाँ, आप गलत बोल रहे हैं। मैं एक बात बोल रहा हूं, मेरी बात तो सुनेंगे आप। मैं अपने घर से निकलता हूं, अपने गेट पे स्लिप हो जाता हूं एक बार, वो गलती नहीं होती। लेकिन रोज स्लिप होऊंगा, वो गलती होती है। हमें राज्य कैसी बात कर रहे हैं आप? नरसंहार, आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? सबक लेना चाहिए सर, सबक लेना चाहिए। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं ना, आप मुझे हादसा क्यों बोल रहे हैं? अरे मैंने वो हादसा था। अच्छा, जब अब आपकी बात तो खत्म हो गई, मैंने कहा हादसा और नरसंहार से हमें सबक लेना चाहिए। आप बताइए, तो आप उससे नरसंहार ही बोलेंगे? हादसा नहीं था वो नरसंहार था। आप एक और बात, मेरी जुबान को अपनी नहीं डालोगे तो आपके कहने पर हादसा हो जाएगा वो? मैंने क्या जो कहा? 2700 से ज्यादा सिखों को दिल्ली की सड़कों पर जला दिया गया था, वो हादसा था आपकी नजर में?